एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि शिष्यों में से कुछ थकान और आलस्य से प्रभावित दिख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे और वे बिना ऊर्जा के चल रहे थे। बुद्ध ने समझ लिया कि यह उनके मन की कमजोरी, आलस्य और थकान के कारण हो रहा है। बुद्ध ने गांव के पास एक हरे भरे बगीचे में रुकने का निश्चय किया। उन्होंने शिष्यों को वहीं बैठने को कहा और उनके बीच में आकर बैठ गए। कुछ देर के मौन के बाद बुद्ध ने उन्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बहुत ही परिश्रमी और महत्वाकांक्षी था, लेकिन समय के साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी और वह आलस्य और थकान का शिकार हो गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में निराशा आने लगी। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो मुझे कौन सी विधि अपनानी चाहिए जिससे मेरी ऊर्जा वापस आए। कई दिनों तक वह परेशान रहा और अंत में एक बुजुर्ग साधु के पास गया जो अपनी अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध ने कहा। सिद्धार्थ ने बुजुर्ग साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, बेटा, जो तुम महसूस कर रहे हो वह शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे मन की स्थिति है। कमजोरी, आलस्य और थकान सभी का संबंध हमारे मन से होता है। यदि मन मजबूत है तो शरीर खुद ब खुद शक्तिशाली हो जाता है। सिद्धार्थ ने साधु से पूछा, तो इस मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूँ? साधु ने उसे 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। ध्यान और संयम। हर दिन थोड़ा समय अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान में बिताओ। इस दौरान अपने श्वास को महसूस करो, अपनी हर सोच को देखो और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को पहचानो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। दृढ़ निश्चय और अनुशासन। जैसे एक वृक्ष मजबूत जड़ें बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में अनुशासन और दृढ़ निश्चय का पालन करना होगा। रोज एक ही समय पर उठो, स्वस्थ भोजन करो और नियमित रूप से परिश्रम करो। तुम्हारे शरीर और मन को यह अनुशासन बहुत शक्ति देगा। दूसरों की सेवा और सहानुभूति। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो और उनके साथ सहानुभूति रखते हो तो यह तुम्हारे भीतर एक गहरी ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारी नहीं होती बल्कि पूरी सृष्टि की होती है, जो तुम्हें सहारा देती है। सिद्धार्थ ने साधु के ये 3 महत्वपूर्ण नियम अपनाए। उसने अपने जीवन में ध्यान को स्थान दिया, अनुशासन से जीने लगा और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता। धीरे धीरे उसका मन मजबूत हुआ, उसका आलस्य और थकान मिट गई और उसकी जीवन शक्ति वापस आ गई। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, कमजोरी, आलस्य और थकान मन की स्थिति हैं। यदि हम अपने मन को मजबूत कर लें तो यह तीनों बातें हमसे दूर हो जाएंगी। ध्यान, अनुशासन और दूसरों की सेवा से ही हम अपने जीवन में सच्ची ऊर्जा और शक्ति पा सकते हैं। शिष्य बुद्ध की बातों को समझ गए और उन्होंने अपने मन की शक्ति को बढ़ाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान, अनुशासन और दूसरों की सेवा से अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उनकी कमजोरी, आलस्य और थकान मिट गई। इस प्रकार बुद्ध की इस प्रेरणादायक शिक्षा ने शिष्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया और वे अपने जीवन में ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़े।